आ गए हैं हम और किसी में नहीं है इतना दम। जब मैं करता हूं डीसी की बात तो दुखते हैं मेरे दोनों बम। और अब बारी आ चुकी है हमारे कुछ एक्स्ट्रा वैगेंट बैटमैन्स की। आए दिन आप नॉर्मल बैट्समैन के बारे में तो सारा कुछ जानते हैं। आईपीएल चल रहा था तो कैसा बैट्समैन निकल गया। इट्स नॉट बैट्समैन ब्रो, इट्स बैटमैन। डीसी के फैंस माफ कर देना, मारना नहीं। तो क्या था, आज हम बात कर रहे हैं बैटमैन ड्यूक थॉमस की। अब जब मैं बात करता हूँ बैटमैन ड्यूक थॉमस की तो मुझे सबसे पहले कोई याद आता है तो वो एक ही याद आता है, वो है बारबेडोस। बारबेडोस की जो पूरी महफिल थी ना, उस महफिल की वजह से आज हमें है ना ये पूरा सुपर हीरो जो है देखने मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे फिर भी रिसर्च करना पड़ा क्योंकि ये मैंने कितने सालों पहले इसकी कॉमिक पढ़ी थी। एंड सडनली जब मेरे सामने बैटमैन ड्यूक थॉमस आए तो मेरी आंखें जो थी ना पूरी नॉस्टैल्जिया से ना भर गई थी। क्या था बॉस, मैं बहुत वक्त में पीछे जाके ना आपको याद दिलाता हूँ कि क्या हुआ था। बारबेडोस ने, सबसे पहले तो बारबेडोस को है मैं उसकी बात कर देता हूँ आपसे। बारबेडोस क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव समय के काल के मस्ती, मतलब थैनोस ऑफ डीसी है वो, बट पर्पस पूरा अलग है। इनका क्या है, बारबेडोस थोड़ा क्या है, ड्रैगन वाला एलिमेंट है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन्स भी है, खुद भी एक अल्फा ड्रैगन है। उसके अलावा क्या बोलूँ मैं, मतलब है डिस्ट्रक्शन के बारे में जो भी है, लेकिन मल्टीवर्स और वो भी टाइमलाइन को लेकर ये छोटा मोटा अर्थ के अंदर आके बच्चे लोग के साथ झगड़ा नहीं करते। बारबेडोस वो जो है एक पूरा विलन है, यूनिवर्स का विलन है। और उस यूनिवर्स के विलन ने एक दिन क्या किया, हमारे बैटमैन को जो है पसेस कर दिया। अब बैटमैन पसेस हो गए तो आप सोच रहे हो कि यार अगर बैटमैन पसेस हो गए तो मैं बैटमैन ड्यूक थॉमस की बात कैसे कर रहा हूँ। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बैटमैन अलग है, बैटमैन ड्यूक थॉमस जो है वो अलग है। ड्यूक थॉमस जो है वो बिल्कुल अलग है। बेसिकली ड्यूक थॉमस एक साइड किक है बैटमैन के। लेकिन अगेन रॉबिन की बात की थी, सिर्फ साइड किक नहीं होता है। रॉबिन की भी मैंने कुछ अलग चीज़ें आपको बताई थी, पिछले एपिसोड में देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। वैसे ही ड्यूक थॉमस की भी ना एक अलग अपनी कहानी है। इतनी इंटरेस्टिंग ये बात थी कि भाई साहब थे डिसाइपल बैटमैन के, सीखे पूरा उनसे। अब जब बारबेडोस ने पहले सीन रचा है तो उसमें उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले बैटमैन को जो है अपना एक बर्तन बना दिया है, उन्होंने उसको पजेस कर दिया है। नाउ ही इज अ पजेस्ड वेसल फॉर बारबेडोस। अब बात यहीं तक नहीं थी, अब बैटमैन आ गए टीम में तो भाई बचे कुछ जस्टिस लीग वालों को उन्होंने ड्रैगन्स बना दिए। तो भाई साहब क्या है, ड्यूक थॉमस जी जो है ना अपनी एक अलग जस्टिस लीग बना दी इन्होंने। और जस्टिस लीग बना के क्या की, अपने अलग लेके गए सब। और अंत में इतना बुरा हुआ है ना कि वो कॉमिक के एंड में मैं अभी भी याद है मुझे कि सारे मर गए थे हमारे जस्टिस लीग के लोग। और ये जब मैंने पढ़ा था तो मैं बोला कि यार ये तो अब मतलब मैं जिसको हीरो मान रहा हूँ इतने टाइम से, वो बंदा तो मर गया ड्रैगन बन के। ऐसा नहीं होता ना, उसको ड्रैगन में से निकाल के, जैसे स्पाइडरमैन की बात करते हैं, मैकफार्लेन ने ही स्पाइडरमैन में कंट्रीब्यूट किया है इसलिए स्पाइडरमैन की बात करूंगा। अब जब वेनॉम और स्पाइडरमैन की बात होती है तो वेनॉम को तुरंत थोड़ी मारते हैं, वेनॉम निकाल के बच्चे को बचाने का देखते हैं ना। तो बॉस ड्यूक थॉमस जो थे ना, ट्रेनिंग पूरी बैटमैन से ली है। तो वन मैन शो गए अपने नवे छोकरे लोग लेकर। अब ये नवे जस्टिस लीग कौन थी ड्यूक थॉमस की कॉमिक में, ये मैं आपसे चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप डाल दो ताकि सबको पता चल जाए, ना तो स्टोरी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। और ड्यूक थॉमस जो ना एंड में जीत जाते हैं। बारबेडोस की तो छुट्टी हो ही जाती है, लेकिन हमारी जस्टिस लीग है ना वो भी खर्च हो जाती है। पहले हम पैकेजिंग की बात करते हैं हमेशा। तो बेसिकली ये दोनों बॉक्सेस इसके अंदर होता है, ये आपको पता है, ये मैं फोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ अभी। सारे साइड से देख रहा हूँ तो एक जगह पे एज़ यूजुअल सब जैसा पैकेज्ड होता है इनका, पहले भी वैसा ही पैक्ड हुआ है। पीछे जो तस्वीर दी है ना ड्यूक थॉमस की बहुत अलग है, अच्छी है, क्योंकि ड्यूक थॉमस जो है ना वो इस वेस्ट में ज़्यादा होते नहीं है, उनका एक अपना वेस्ट अलग होता है। तो इसके अंदर कार्ड में भी देख रहा हूँ तो कार्ड में भी वही तस्वीर हमें मिली है जो आपने डब्बे के पीछे देखी है। प्रेजेंटेशन वाइज जब मैं ड्यूक थॉमस हिमसेल्फ उसको देखता हूँ तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। साइड का जो इसका वेपन है वो भी बहुत सही है, पीछे का कार्ड सही है, नीचे एक नॉर्मल सा स्टैंड है।
मैकफार्लेन टॉयज यूजुअली यही चीज़ होती है, 22 मूविंग पार्ट्स इनके फिक्स स्टेटमेंट रहते हैं, 12+ पैकेज में लिखा हुआ है। ड्यूक थॉमस की बात हो रही थी और अब बात आ रही है इनके डिटेल्स पर। तो सबसे पहले जो है मैं पीछे का केप देख रहा हूँ, बहुत हेल्दी केप है, थोड़ा यहाँ से मोटा है और वहाँ से एक बोलते हैं ना कि ग्रेडिंग है, और ये पूरा स्कल्पटिंग है इसके केप पे भी, इट्स अ प्रॉपर स्कल्पटिंग है। देखो पीछे से उसकी केप की जो पीछे के एलिमेंट्स है वो भी बाहर निकले हुए प्रॉपर रबर के हैं, उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये थोड़ा नुकीला है, इससे थोड़ा बचना है। ऊपर का जो है वो भी सॉफ्ट है, वैसा उतना कुछ खतरनाक है नहीं। मास्क मुझे बहुत प्यारा लगा है, 22 मूविंग पार्ट्स है, तो वही पैर वैर सारे मैंने आपको करके दिखाया हमेशा कैसे होता है। प्लेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पोजेबिलिटी के लिए तो मैं अपने स्टूडियो में उसको खड़ा कर दूंगा, आपको पता है। तो मैं अभी प्लेबिलिटी में आपको क्या बताऊँगा कि बॉस इसको है ना, आप ल्यूक थॉमस के ना जितने भी कॉमिक के वर्जन्स आप देख पा रहे हो ना, इनसाइड ल्यूक थॉमस बीइंग ल्यूक थॉमस, वो सारे यहाँ पे जो है ना सामने दिख जाएंगे इस फिगर में। थाइज वाइज का भी देख रहा हूँ ना, तो एक ऐसा लग रहा है कि रियल ह्यूमन की थाई देख रहा हूँ, एक पूरा फुटबॉलर की थाई है भाई इसकी। और नो डाउट ड्यूक थॉमस से काम है लोगों को बचाने का, तो सब हैवी बॉडी रहेगी। लंगोट वाला आइटम है, ऊपर अपर वेस्ट पहना है, इधर केप के साथ उसने नीचे एक अलग सेंटर वेस्ट पहना है। अभी तक क्या है, इसके पार्ट की बात नहीं हुई है। ऐसे पार्ट देख लो, गिटार है, और ये गिटार से ना बरोबर गेम बजाता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ना एकदम। और देखिए हमारे बैटमैन ड्यूक थॉमस स्टूडियो में अच्छे से खड़े हैं। तस्वीर खींचनी है तो खींच लो। ऐसे वीडियोस पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक मैं ड्यूक भाई से बात कर लेता हूँ कि एंड में तुमने वो ड्रैगन ने मारा तो उसमें वंडर वुमन टच किया, तो वंडर वुमन का फील आया कि कुछ और था, है ना? क्योंकि बहुत सारी बातें इनसाइडर्स बची है जो मैंने ड्यूक थॉमस से बात नहीं की है। आप लोग क्या करो, आप लोग जाकर है ना सबसे पहले इसको जो है ना अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि ड्यूक थॉमस की कहानी ना आपके किसी भी दोस्त को पता नहीं होगी। वो सोच रहा होगा भाई बैटमैन है भाई, अलग बैटमैन है, साइड किक है, समझो। चलो भाई क्या करो, जाओ पहली फुर्सत में खाना खाओ, धूप से बचो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो। BCD वायरस आते ही जाता है, अपने को जो है ना ध्यान देना है, अपने को लॉकडाउन लगने देना नहीं है। नहीं तो क्या है फिर, इसकी वीडियो में आपको रोज आते जाएगी और आपको मेरे को देखने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखने अपना और अपने देश का। गेम्स बाबा ऐसी चीजें आपको लाते रहेगा। तब तक के लिए शब खैर, बाय।